अगले ही दिन राजा जी ने अपने राज्य दरबार में यह बात रखी और कहने लगे, मंत्री जी, मुझे आप एक बात बताइए। जब मेरे राज्य में कोई घटना घट जाती है या कोई विपत्ति आती है, उन सब से इन राज्य में रहने वाले सभी लोगों को कौन बचाता है? राजा जी, यह कैसी बातें कर रही हैं? आप ही तो बचाते हैं हम लोगों को इन सब से। वैसे आपने यह प्रश्न आज क्यों पूछा हम लोगों से? तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं ही तुम लोगों की हर मुसीबतों को दूर करता हूँ, तो तुम सभी लोगों को मेरी पूजा करनी चाहिए, ना कि भगवान की। राजा जी की यह बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे। तभी मंत्री ने कहा, राजा जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भला खुद को भगवान से तुलना कैसे कर सकते हैं? आप इंसान हैं और वह भगवान है। यह जिद आप छोड़ दीजिए। मंत्री जी, जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं अपनी जिद छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त है महाराज? मेरी शर्त यह है कि यदि तुम या राज्य का कोई भी व्यक्ति मुझे भगवान के दर्शन करा सकता है, तभी जाकर मैं यह जिद छोड़ दूंगा। अन्यथा तुम सभी लोगों को मुझे पूजना पड़ेगा। और मैं यह भी ऐलान करता हूँ कि जो भी व्यक्ति मुझे भगवान के दर्शन कराएगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। जो राजा जी ने राज्य दरबार में बोला था। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था। देवता इसी तरह उसे कहानी बताना शुरू कर देते हैं। उसके पास पहले 20 ऊँट, लेकिन एक ऊँट की मृत्यु हो जाने के बाद अब उसके पास 19 ऊँट बचते हैं। वह उन ऊँटों को बहुत प्यार करता है। सुनो, इन ऊँटों पर सामान लाद दो। हम लोगों को बहुत लंबा सफर तय करना है। शायद हम लोगों को वहाँ जाते जाते काफी समय भी लग सकता है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ समय से हो जाएगा। आप शांति बनाए रखिए मालिक। वैसे भी हकीमों ने आपको मना करने के लिए कहा है कि आपको लंबा सफर तय नहीं करना चाहिए। मुझे पता है मेरे वफादार नौकर कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, लेकिन क्या करूं? मुझे घर पर बैठे बैठे आराम नहीं मिलता है। मेरा दिन ही नहीं कटता है। और जो आज हम लोग यह सौदा करने के लिए जा रहे हैं, वह बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ। वह लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके पास उसका बेटा और बेटी आती है। पिताजी, आपकी सेहत बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर आप क्यों जा रहे हैं? मैं आपकी जगह चला जाता हूँ। आखिर आज नहीं तो कल मुझे यही व्यापार संभालना है, तो क्यों ना मैं आज से ही शुरुआत कर दूं। हाँ पिताजी, भैया सही ही कह रही है, उन्हें ही जाने दीजिए। आप घर पर ही रहिए, भैया सब संभाल लेंगे। आप उन्हें एक मौका तो देकर देखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है भैया आपके अरमानों पर खरे उतरेंगे। अच्छा ठीक है, जब तुम लोग इतना मना कर रहे हो तो मैं नहीं जाता हूँ। वैसे भी अब मेरा मन नहीं है। बेटा, तुम संभाल लेना अच्छे से। और भोला, तुम ख्याल रखना अपने छोटे मालिक का, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा ही समझता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। वह लोग अपने व्यापार के सामान को बेचने के लिए दूसरे राज्य में जाने के लिए चल देते हैं। और लंबा सफर तय करने के बाद श्यामू बोलता है, सुनो, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। सभी लोग थक गए हैं। कुछ देर सभी लोग यही आराम करते हैं, फिर कुछ समय पश्चात ही हम अपना सफर फिर से शुरू करेंगे। सभी लोग वहीं आराम करने लगते हैं और ऊँट भी अपनी जगह बैठकर आराम करते हैं। बोला, तुम मेरे पिताजी के बहुत ही खास नौकर हो। वह तुम्हें हम दोनों के जैसे ही प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है कि वह वसीयत बनाएंगे तो पक्का उसमें तुम्हारा भी नाम होगा। ऐसी बात नहीं है। माना कि मैं आपके पिताजी का खास नौकर हूँ, लेकिन वह भला मुझे आप लोगों के हिस्से में मुझे क्यों हिस्सा देंगे? वह लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं और यहाँ वह व्यापारी सोचता है, मेरी उम्र हो चली है। पता नहीं मैं इस दुनिया में और कितने दिनों का मेहमान हूँ। मुझे अब अपनी वसीयत बना देनी चाहिए, ताकि कल के दिन अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों को उनके हिस्से की दौलत मिल जाए। वह ऐसा ही करता है। वह अपने पास मुनीम को बुलाता है। मुनीम जी, मैं वसीयत बनाना चाहता हूँ, ताकि जब मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो आप मेरे बच्चों में मेरी जिंदगी भर की कमाई हुई दौलत समान तरीके से बांट सके। हाँ मालिक, आप बता दीजिए।
मुझे कि किस तरह हिस्सा बांट करना है जायदाद का। उसके बाद मैं तहसीलदार से कहकर वसीयत बनवा दूंगा। व्यापारी उसे बताना शुरू कर देता है कि किस तरह से जायदाद का हिस्सा बांट करना है। और शाम के समय श्यामू व्यापार करके फिर से घर वापस आता है। पिताजी, मैं पहली बार व्यापार करने के लिए गया था और पहली ही बार मैं अच्छे से व्यापार करके आया हूँ। हाँ मालिक, छोटे मालिक सही ही कह रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस दूसरे व्यापारी से मोल भाव किया, जिससे हमें हर बार के मुनाफे 2 गुना मुनाफा हुआ। यह तो अच्छी बात है। शाबाश मेरे बच्चे, आगे चलकर मुझसे भी बड़े व्यापारी बनोगे। बस तुम इसी तरीके से अपना मन व्यापार में लगाए रखना। इसी तरह श्यामू व्यापार करता है और समय गुजरता जाता है और एक दिन व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके बच्चे कहते हैं, पिताजी अपनी मृत्यु से पहले कोई वसीयत छोड़ कर गए हैं या नहीं, मुझे तो नहीं पता। भोला, क्या तुम्हें पता है? या फिर बहन, तुम्हें पता है क्या? मुझे लगता है कि इस वसीयत के बारे में मुनीम जी को जरूर पता होगा। क्यों ना एक बार उनसे ही पूछ लें। वह सभी लोग मुनीम जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मुनीम जी, पिताजी ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी कोई वसीयत बनाई थी क्या, जिससे यह पता चल सके कि हम भाई बहन के हिस्से में क्या क्या आया है? हाँ मालिक ने मृत्यु से पूर्व एक वसीयत बनाई थी, लेकिन उसमें आप दोनों के अकेले ही का हिस्सा नहीं है, बल्कि भोला का भी हिस्सा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो आप बताइए कि हम तीनों के हिस्से में क्या क्या आया है। वसीयत के मुताबिक यह घर कुमारी के हिस्से में जाता है और व्यापार आपके हिस्से में जाता है और 10 एकड़ खेती भोला के नाम जाती है। वो सब ठीक है, लेकिन पिताजी की जो 19 ऊँट है वह किसके हिस्से में है? ऐसा कुछ उस वसीयत में नहीं। हाँ बिल्कुल है, जिसमें लिखा था कि मेरे 19 ऊँटों में से आधे मेरे बेटे को, 19 ऊँटों में से 1/4 मेरी बेटी को और 19 ऊँटों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान समय में आ जाती है, जहाँ नदी के देवता वेसंतर को कहानी सुना रहे होते हैं। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे हो। 19 ऊँटों का आधा अर्थात 1 ऊँट काटना पड़ेगा, फिर तो ऊँट ही मर जाएगा। चलो, एक को काट दिया तो बचे 18, उनका 1/4 4.5, फिर सब बड़ी उलझन में थे। अब तुम बताओ कैसे होगा उन 19 ऊँटों का बंटवारा। सबसे पहले उन 19 ऊँटों में किसी दूसरे व्यक्ति का 1 ऊँट और मिला दो। उसके बाद 19 में 1 जोड़ने पर 20 हो जाएंगे। 20 का आधा 10 बेटे को दे दीजिए, 20 का चौथाई 5 बेटी को दे दीजिए, 20 का 5वां हिस्सा मतलब 4 ऊँट नौकर को दे दीजिए। 10 ऊँट और 5 ऊँट और 4 ऊँट मिलाकर हुए 19 ऊँट। इसी तरह वह सभी ऊँट बांट देना चाहिए और बच गया जो 1 ऊँट उसे उसी व्यक्ति को वापस कर देना चाहिए जिससे लिया गया था। इस तरह 1 ऊँट मिलाने से बाकी 19 ऊँटों का बंटवारा सुख शांति संतोष व आनंद से हो जाएगा। सो हम सबके जीवन में भी 19 ऊँट होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 8 नाक जीभ कान त्वचा, 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ पैर जीभ मूत्र द्वार मल द्वार, 5 प्राण, प्राण अपमान सम्मान बयान उदान और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। कुल 19 ऊँट होते हैं। सारा जीवन मनुष्य इन्हीं 19 ऊँटों के बंटवारे में उलझा रहता है और जब हम उसमें मित्र रूपी ऊँट नहीं मिलाया जाता है, यानी कि दोस्तों के साथ सगे संबंधियों के साथ जीवन नहीं जिया जाता, तब तक सुख शांति संतोष व आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पुत्र, तुमने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें अवश्य ही सफल होगे और तुम इस नदी को भी पार कर सकते हो। इसी तरह बेसंतर अपनी मंजिल के पहले चरण को पार कर लेता है और देवता उसे खुशी खुशी आगे जाने देते हैं। और जब वह एक गांव से होते हुए जा रहा था तो उसे उस गांव में कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। फिर जब वह आगे बढ़ा तो उसे उस गांव के चौपाल पर एक बुजुर्ग दिखाई दिए। वह उनके पास गया
बाबा, आखिरकार इस गांव में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है और यहाँ के सभी लोग कहाँ चले गए? क्या इस गांव में कोई भी नहीं रहता है क्या बाबा? बेटा, कुछ दिनों पहले यहाँ बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन एक घटना की वजह से इस गांव की सारी खुशहाली और सुख शांति सारी नष्ट हो गई। ऐसा क्या हुआ था बाबा कि एक खुशहाली वाले गांव में इस तरह से सुनसान गांव में बदल गया? क्या किसी राक्षस ने हमला किया था क्या इस गांव पर? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सब तो इस राज्य के राजा के कारण हुआ है। वह एक बहुत ही जिद्दी राजा है। जो वह सोच लेता है वह कार्य करके ही रहता है। उसी की वजह से इस गांव के नहीं बल्कि इस पूरे राज्य के आधे से ज्यादा लोग इस राज्य को छोड़कर चले गए और आधे लोगों को उस राजा ने अपना बंदी बना लिया। बाबा, आखिरकार आपके राज का राजा ऐसा क्यों करेगा? वह तो राजा है यहाँ का। उनका कार्य तो लोगों को सुख शांति से रखना है, और भला वह क्यों ये सब करेंगे? बेटा, बात दरअसल यह है कि एक दिन राजा अपने महल के आंगन में बैठा था और वह काफी गहरी सोच में डूबा था। उसने सोचा, सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं। यदि उन लोगों को कुछ भी हो जाए तो वह भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि सब ठीक हो जाए। लेकिन यह सब तो मैं भी करता हूँ। आखिर मैं भी उन लोगों की मदद करता हूँ, उनकी हर समस्या का समाधान करता हूँ, और भगवान तो दिखाई भी नहीं देते हैं, जबकि मैं तो दिखाई देता हूँ। मैं इस विषय पर कल अपने राज्य दरबार में यह बात रखूंगा। अगले ही दिन राजा जी ने अपने राज्य दरबार में यह बात रखी और कहने लगे, मंत्री जी, मुझे आप एक बात बताइए। जब मेरे राज्य में कोई घटना घट जाती है या कोई विपत्ति आती है, उन सब से इन राज्य में रहने वाले सभी लोगों को कौन बचाता है? राजा जी, यह कैसी बातें कर रही हैं? आप ही तो बचाते हैं हम लोगों को इन सब से। वैसे आपने यह प्रश्न आज क्यों पूछा हम लोगों से? तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं ही तुम लोगों की हर मुसीबतों को दूर करता हूँ, तो तुम सभी लोगों को मेरी पूजा करनी चाहिए, ना कि भगवान की। राजा जी की यह बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे। तभी मंत्री ने कहा, राजा जी, यह आप कैसी बातें कर रहे? आप भला खुद को भगवान से तुलना कैसे कर सकते हैं? आप इंसान हैं और वह भगवान है। यह जिद आप छोड़ दीजिए। मंत्री जी, जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं अपनी जिद छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त है महाराज? मेरी शर्त यह है कि यदि तुम या राज्य का कोई भी व्यक्ति मुझे भगवान के दर्शन करा सकता है, तभी जाकर मैं यह जिद छोड़ दूंगा। अन्यथा तुम सभी लोगों को मुझे पूजना पड़ेगा, और मैं यह भी ऐलान करता हूँ कि जो भी व्यक्ति मुझे भगवान के दर्शन कराएगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। जो राजा जी ने राज्य दरबार में बोला था, गांव में कई सभा लगी। भैया, हमारे राजा जी अभी तक तो छोटी मोटी जिद करते थे, जिससे हमें महामंत्री जी बचा लिया करते थे, लेकिन अब तो राजा जी यह कैसी जिद करके बैठे हैं? भला हम लोगों ने कैसे भगवान के दर्शन कराएं? हाँ भैया, तुम सही बोल रहे हो। यह कैसी बेवकूफ़ी वाली जिद करके बैठे हैं राजा जी? जब वह राजा हैं तो उनका कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। भला इसमें कहाँ से यह बात आ गई कि यदि दर्शन नहीं करवाएंगे तो हम लोगों को उनकी पूजा करनी पड़ेगी? सुनो भैया, मैं तो चला यह राज्य छोड़कर, मुझसे नहीं होगा ये सब। कई लोग राज्य छोड़कर अन्य राज्य में जाने के लिए चल दिए, और जो लोग राजा को भगवान नहीं मान रहे थे, उन लोगों को कारागार में डाल दिया। अब समझे बेटा कि इस गांव में तुम्हें कोई भी व्यक्ति क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा, हो सके तो तुम भी समय रहते यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा मैं कहीं राजा जी के सैनिकों ने देख लिया तो वह लोग तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। बाबा, कृपया आप मुझे यह बता सकते हैं क्या कि महामंत्री जी का घर किस ओर है? मैं उनके पास जाकर कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। बेटा, तुम यहाँ से सीधे जाना, और जब तुम्हें वहाँ एक चौपाल दिखाई दे उसके दाएं तरफ चले जाना, वही मंत्री जी का घर है। इतना कहकर बेसंतर अपनी तोती के साथ वहाँ से निकल गया। राजन, यह कैसा राजा है
जो अपनी जिद के चलते अपने राज्य के लोगों को दुख दे रहा है, और एक जगह तुम हो जो अपने राज्य के लोगों की खुशी के लिए सब कुछ न्योछावर करके इस तरह से जिंदगी जीने के लिए निकल आए। मित्र, अब जैसे हमारे हथेली की पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती हैं, उसी तरह हर राज्य का राजा एक जैसा नहीं होता है। इसलिए हम इस राज्य के लोगों की मदद उनकी जिद्दी राजा की जिद से पूरी करके जरूर करेंगे। वह दोनों अपनी यही सारी बातें करते हुए महामंत्री जी के पास पहुंच जाते हैं। मंत्री जी, मैंने आपके राजा जी की जिद के बारे में सुना है। आप तो इस राज्य के महामंत्री हो, फिर भी आप अपने राजा की बेवकूफ़ी भरी जिद पर उन्हें समझा क्यों नहीं रहे हो? भाई, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भय हैं कि अपनी जिद के आगे किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं। अब आप ही बताइए कि क्या करूं मैं? कैसे अपने राज्य के भोले वाले प्रजा को बचाएं? वैसे आप कौन हैं? और आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? जी, मेरा नाम राजकुमार बेसांतर है। मैं अपने राज्य की सुख शांति बनाए रखने के लिए स्वर्ण घोड़े को पाने की तलाश में निकला हूँ, और मुझे रास्ते में आपका गांव दिखाई दिया। लेकिन जब मैं आपके राज्य में आया तो मुझे हर जगह सिर्फ सन्नाटा ही दिखाई दिया, और मैंने एक बाबा से पूछा तो उन्होंने मुझे यह सारी बातें बताईं। राजकुमार, आपका हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत नाम सुना है कि आप बहुत दानी और दयालु हैं। आप जैसा राजा होना बहुत खुशी की बात होती है उस राज्य के लोगों के लिए। आप बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मंत्री जी, कल सुबह मुझे आप अपने साथ अपने राजा के राज दरबार में साथ ले चलिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कल आपके राजा को भगवान के दर्शन अवश्य करा दूंगा। दूसरे दिन सुबह मंत्री जी बेसंतर के कहने पर उन्हें अपने साथ ले आए। राजा जी, यह मेरे मित्र हैं। कल ही मुझसे मिलने के लिए पड़ोसी राज्य से आए हैं, और जब मैंने यह बताया कि मेरे राजा जी को भगवान के दर्शन करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे कराएं, तो यह कहने लगा कि मैं करा दूंगा तुम्हारे राजा को भगवान के दर्शन। तो इसे अपने साथ ले आया। अब मेरा मित्र आपके प्रश्न के उत्तर का समाधान करेगा। राजा ने सोचा कि इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों ने यह प्रयास करके देख लिया, लेकिन उनसे तो कुछ नहीं हुआ। फिर यह लड़का क्या समाधान करेगा? राजा जी, आपके जवाब तभी दूंगा जब आप मेरी सारी बातें मानोगे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। अपितु यह मालूम है ना, यदि तुमने मुझे दर्शन नहीं कराई तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। हाँ राजा जी, मुझे आपकी यह बात मालूम है। अब आप मेरी बात सुनिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपका गुरु हुआ, तो आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। राजा ने सोचा, बात तो ठीक कर रहा है। मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु समान होता है। हे राजन, एक दूध से भरा हुआ कटोरा मंगवाओ। सुनो सैनिकों, रसोई घर में जाओ और वहां से एक दूध भरा कटोरा लेकर आओ। राजा के कहे अनुसार सैनिक दूध से भरा कटोरा ले आता है। महाराज, क्या इस दूध में घी है? हाँ बिल्कुल है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप मुझे घी के दर्शन कराइए। तुम मूर्ख हो क्या? भला घी के दर्शन ऐसे थोड़े होते हैं। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमाना पड़ता है, मखानी में रिड़का जाता है, फिर मक्खन निकलता है, और फिर उसे गरम गरम कढ़ाई में डाला जाता है, फिर उसकी मैल निकाली जाती है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही थोड़े दर्शन हो जाते हैं। यही उत्तर है राजा जी आपके प्रश्न का। पहले इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है, फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना होता है, फिर उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। राजा जी बेसंतर के कई बातों को समझ जाते हैं कि वह उन्हें क्या समझाना चाहता है। तुम वाकई ही मेरे गुरु हो। अच्छा सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्योंकि तुम आम इंसान तो हो नहीं। मेरा नाम राजकुमार बेसांतर है। अच्छा, तो तुम वही बेसांतर हो ना जो अपने राज्य के लोगों के लिए स्वर्ण घोड़ी की तलाश में निकला है? हाँ महाराज, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, और आज तुमने मेरे प्रश्न का इतना सुंदर उत्तर देकर मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। मैं आज से तुम्हारी ही तरह अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। मैं यह वचन देता हूँ। यह तो अच्छी बात है।
और राजा जी, रही बात भगवान के दर्शन करने की, तो ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे हर आत्मा में ईश्वर का अंश है और उसी को ईश्वर का रूप समझना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। यही भी संसार का एक नियम है। और अब आप एक अच्छे राजा बन गए हैं, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। वैसे राजा जी, आपने कहा था कि जो भी मुझे भगवान के दर्शन कराएगा तो उसे मुंह मांगे ना मिलेगा। हाँ, आपने यह सही सुना है। तो बताइए क्या चाहते हैं आप? महाराज, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया आप उन सभी लोगों को कारागार से मुक्त कर दीजिए जिन्हें आपने कारागार में बंदी बनाकर रखा है, जिनका कोई भी दोष नहीं था। राजकुमार वेशांतर, आप सच में महान हैं। आप चाहते तो आप कुछ भी मांग सकते थे, किंतु आप दयालु हैं। आपने आज फिर यह साबित कर दिया। मैं आपको आपके सफर तक जल्दी पहुंचने के लिए जादुई घोड़ा देने की इच्छा करता हूं। कृपया आप उसे अपने साथ ले जाएं। यह सारी बातें करने के बाद राजकुमार बेसंतर फिर से अपने सफर के लिए चल देते हैं। क्या बेसंतर को स्वर्ण घोड़ा मिलेगा या नहीं, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।